फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज CSMOP के कुछ क्वेश्चन हैं इंपोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल सिस्टम। कौन कौन सी फाइल सिस्टम के प्रकार होते हैं इसमें पूछा गया है। फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम और कन्वेंशनल फाइल नंबर सिस्टम। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो है बोथ A एंड B एंड नाइदर A और B नॉर B। तो उसमें ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम होता है ये भी होता है, और जो ये कन्वेंशनल फाइल नंबर सिस्टम है ये भी फॉलो होता है। ठीक है, जो फंक्शनल फाइल जो मतलब सिस्टम होता है फंक्शनल वाला, ठीक है, ये फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस है या जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं या जो ऑपरेशंस जो हो रहे हैं उसको जो है क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, जैसे एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड जो है बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए फॉरेन रजिस्ट्रेशन का कोई कोड है तो FR मतलब उसको कोड दे दिया जाता है। ठीक है, मतलब फॉरेन इसका हो जाएगा फॉरेन रजिस्ट्रेशन, और कुछ इस तरीके से इसका फाइल नंबर हो जाएगा जैसे FR, फिर उसके अलावा जो उनका कोड है, ठीक है, 0226 इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन जो कन्वेंशनल जो फाइल नंबर सिस्टम होता है इसमें क्या करते हैं ये, इसमें ये जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हेड होता है या फिर जो सब हेड्स जो होते हैं वो उसमें दिए हुए होते हैं। और ये क्या करते हैं, मतलब शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये उसके लिए क्या करते हैं, हेड के लिए कोड दे देते हैं एक। ठीक है, जैसे मान लीजिए इन्होंने दे रखा है स्टेशनरी के लिए, अगर ये प्रोक्यूर करना है तो इन्होंने कोड दे रखा है 3। ठीक, तो जो अब जो फाइल इनका जो फाइल नंबर बनेगा वो बन जाएगा 3। मतलब ये फाइल किससे रिलेटेड है, स्टेशनरी से रिलेटेड है। ठीक है, 1/2026, फिर आगे एडमिन। तो इस तरीके से जो कोड जो है डिसाइड करता है कि वो मतलब कन्वेंशनल फाइल सिस्टम में कि वो किस चीज़ की फ़ाइल है। ठीक है, और इसमें फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम में जो भी एक्टिविटीज़ ऑपरेशंस होते हैं उनका एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है इस टाइप से FR वगैरह। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया जाता है। जैसे मतलब फॉरेन रजिस्ट्रेशन हो गया, या फिर मान लीजिए इसके अलावा कुछ और भी कोड मतलब दे सकते हैं इसी तरीके का। ठीक है, तो ये दोनों जो है मतलब 2 तरीके के फाइल नंबर सिस्टम्स होते हैं, ये आपको यहाँ याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट फाइल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट फाइल। तो जो पार्ट फाइल होती है उसका हिस्सा कौन सा इसमें नहीं है। नोट्स पोर्सन, कॉरस्पॉन्डेंस पोर्सन, सब्जेक्ट पोर्सन या रेफरेंस। तो नोट्स पोर्सन भी जो है इसका पार्ट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट वगैरह या रूल्स वगैरह इसमें दिए होते हैं, और ये लेफ्ट साइड में होता है फाइल में। और जो कॉरस्पॉन्डेंस पोर्सन जो होता है ये राइट साइड में फाइल में लगा हुआ होता है। ठीक, इसमें जो है PUC वगैरह या फिर जो अदर कॉपीज़ ऑफ कम्युनिकेशंस की हैं वो सब इसमें लगी हुई होती हैं। और ये जो रेफरेंस जो होता है तो ये जो है ये भी फाइल के साथ में होता है, जो कि डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अपेंडिक्स टू नोट्स इस तरीके से जो है ये लगा हुआ होता है रेफरेंस। लेकिन सब्जेक्ट पोर्शन जो होता है ये जो है पार्ट फाइल का हिस्सा नहीं है। सब्जेक्ट फाइल जो होता है सब्जेक्ट पोर्शन ये फाइल के ऊपर कवर पेज के रूप में रहता है, लेकिन इंटरनल फाइल का ये मैटर ये जो है हिस्सा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग ऑफ पेपर्स आर डन इन। मतलब जो पेपर्स जो लगाए जाएंगे फाइल में वो कैसे लगाए जाएंगे, सीक्वेंशनल ऑर्डर या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी या ऑर्डर ऑफ अर्जेंट। तो उसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, मान लीजिए ऑफिस में जो है 3 लेटर आते हैं, जैसे एक आया 5 हम मान लेते हैं क्या जुलाई। ठीक है, एक आया 5 जुलाई के लिए। ठीक, और एक आया उसके बाद में 8 जुलाई के लिए, और फिर एक आया 12 जुलाई के लिए। ठीक है, तो फाइल में जो सबसे ऊपर रहेगा वो 5 जुलाई वाला जो लेटर है ये फाइल में सबसे ऊपर रहेगा, 8 जुलाई वाला उससे नीचे, 12 जुलाई वाला उससे नीचे। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है जो पेपर्स जो है फाइल में लगाए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट डज द टर्म PUC यूज्ड फॉर फ्लैगिंग पेपर इन अ फाइल स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो इसमें PUC के बारे में पूछा गया है। ठीक है, PUC क्या है, PUC का फुल फॉर्म क्या है। तो PUC क्या है, पेपर अंडर कॉरस्पॉन्डेंस, ये नहीं है। पेपर अंडर करंट फाइल, ये भी नहीं है। पेपर अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, पेपर अंडर कंसिडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। और ये पेपर अंडर कंसिडरेशन मतलब फ्लैग के रूप में लगा कर दिया जाता है ये जो फाइल होती है, ताकि ऑफिसर्स को पता लगे कि मतलब फ्लैग ये लगा हुआ है तो इस वाले पेज पर ध्यान केंद्रित करना है और उस पर जो डिसीजन लेना है इस तरीके से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 जो है 35 क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म गिवन बिलो विच इज नॉट पार्ट ऑफ फंक्शनल फाइल सिस्टम कोड। ठीक है, अब देखो फंक्शनल फाइल जो सिस्टम की हमने बात की तो उसमें कुछ जो है कोड वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं उसमें बताई गई हैं। ठीक है,
तो इसका हम देखते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा। ऑप्शंस हैं बेसिक हेड, प्राइमरी हेड, सब्जेक्ट हेड और टेरिटरी हेड। तो बेसिक हेड जो है फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम जो है इसका हिस्सा होता है, प्राइमरी हेड भी होता है और टेरिटरी हेड या सेकेंडरी हेड जिसे बोलते हैं ये भी इसका हिस्सा है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट हेड जो है ये कन्वेंशनल जो फाइल सिस्टम है उसका हिस्सा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, हु डेवलप्ड द फंक्शनल फाइल नंबर फॉर फंक्शन कॉमन टू ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। तो किसने डेवलप किया फंक्शनल फाइल नंबर्स के लिए? फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीवियंसेस ने जो है फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम्स के लिए जो है डेवलप किया है, ठीक। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 37 है वो है आइडेंटिफाई द इंस्टेंस फॉर विच ए फाइल नीड टू बी ओपन, ठीक। तो इसमें पूछा गया है नॉट टू बी ओपन फाइल, ठीक है। फाइल मतलब ओपन करने के लिए जो है इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उनको हमें जो है इसमें बताना है, ठीक है। तो रिसिप्ट ए प्योरली रूटीन नेचर, जो रूटीन नेचर के जो वर्क होते हैं, ठीक है, मतलब जनरल नेचर के जो वर्क होते हैं उनके लिए जो नई फाइल खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेयर इट इज़ अनलाइकली टू जनरेट फर्दर करस्पॉन्डेंस, मतलब जहाँ लगे कि फर्दर करस्पॉन्डेंस नहीं होगा, जहाँ आगे कोई भी करस्पॉन्डेंस होने की संभावना नहीं होती है, ठीक है, तो फिर इसके लिए नई फाइल सिस्टम ओपन करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट है कि ये है रिसिप्ट विच कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ स्ट्रेट अवे, ठीक है, वाई नोटिंग द रिप्लाई ऑन द सोर्स रिसिप्ट, ठीक। मतलब जो रिसिप्ट वगैरह आई है उसकी जो ओरिजिनल रिसिप्ट है उस पर ही सीधा जो है उसका रिप्लाई लिखकर उसको ख़त्म किया जा सकता है, डिस्पोज किया जा सकता है। तो जो है इसका नीड नहीं होती कि नई फाइल खोली जाए उस मैटर पर, ठीक है। तो इसके जो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। ऑल द अब इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ अ फाइल रजिस्टर। फाइल रजिस्टर जो है क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स इन द मिनिस्ट्री, रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स ओपन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, रिकॉर्ड ऑफ मूवमेंट ऑफ फाइल्स या फिर रिकॉर्ड ऑफ मिसिंग फाइल्स। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो फाइल रजिस्टर्स जो होता है तो वो जो भी सेक्शन होता है वो फाइल रजिस्टर्स को बनाता है, ठीक है। और इसमें जो है जो फाइनेंशियल ईयर जो होती है उसमें जो भी फाइल्स ओपन हो रही हैं उसके बारे में जो है डिटेल्स वगैरह दी होती है कि कब वो फाइल ओपन हो रही है, ठीक है। उसका फाइल नंबर, सब्जेक्ट, उसके ओपनिंग डेट वगैरह ये सब जो है उस फाइल नंबर में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो है फाइल नंबर के बारे में हो गया फाइल रजिस्टर, ठीक। 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन के लिए हाउ शुड द नोट पोर्सन, यहाँ पर पोर्सन होगा ये, नोट पोर्सन एंड कॉरस्पॉन्डेंस पोर्सन ऑफ फाइल बी नंबर्ड, ठीक है। मतलब जो कॉरस्पॉन्डेंस पोर्सन है और जो नोट्स पोर्सन पर उस पर किस तरीके से फाइल नंबरिंग होगी, ठीक है। ओनली कॉरस्पॉन्डेंस पोर्सन, यहाँ पर्सन लिख गया ये पोर्सन होगा, ठीक है, थोड़ा सा ये एरर हो गया है। पोर्सन इज टू बी नंबर ओनली नोट पोर्सन्स and its be number, the notes portion and the correspondence portion are be numbered sequentially, the notes portion and correspondence portion are numbered separately। तो ये सेपरेटली वाला आंसर जो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। जैसे ये एक फाइल होती है, ठीक है, ये फाइल का लेफ्ट वाला भाग है, ये फाइल का राइट वाला पार्ट है। लेफ्ट वाली फाइल में क्या होती है? नोटिंग होती है और इधर होता है क्या? कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो इनमें मतलब क्या है, सेपरेटली नंबरिंग देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 नोट लगे हुए हैं तो उनका 1 नंबर नोट, 2 नंबर नोट, 3 नंबर नोट, ठीक है। ऐसे यहाँ कॉरस्पॉन्डेंस में मान लीजिए 4 या 5, 6 जो भी हैं वो पेज लगे हुए हैं तो उनकी अलग से नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से चलते ही चले गए, ऐसा नहीं है। इसकी अलग सेपरेट होगी, इसकी अलग सेपरेट होगी, ठीक है। तो ये इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्शन कैन बी टेकन इफ़ रिसिप्ट कंटेन बल्कि एनक्लोजर। मतलब जो रिसिप्ट हैं वो अगर काफ़ी बल्कि हो जाती हैं तो फिर क्या जो है इसमें एक्शन लिया जाए। तो ये जो मतलब बल्कि जो एनक्लोजर्स है, जो रिसिप्ट मतलब आई हुई है काफ़ी बल्कि उसका मतलब एनक्लोजर्स है, तो उसमें क्या किया जाएगा ये सब हमें बताना है इसमें। तो इसकी हम जो बात करेंगे इसमें ऑप्शन क्या दिए रखे हैं, टू बी फिल्ड एज अपेंडिक्स टू कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है, अपेंडिक्स टू कॉरस्पॉन्डेंस
पोर्सन विद ड्यू इंडिकेशन इन ओरिजिनल लेटर। देखो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास फाइल आई, ठीक है, फाइल में जो रिसिप्ट आई है आपके पास बहुत ज़्यादा उसमें पेजेस हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि उसमें आप कि मतलब इतने ज़्यादा पेजेस हैं कि आप उसको टैग भी नहीं कर सकते, पूरा फाइल इधर से उधर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक अलग से आप कवर बनाएंगे, ठीक है, और उसमें जो है जो ओरिजिनल आपकी कॉरस्पॉन्डेंस है उसमें आप लिख भी देंगे उसके बारे में कि या जो है उसका जो अपेंडिक्स टू कॉरस्पॉन्डेंस जो है इसमें लगा हुआ है, ठीक है, तो इसकी आप एक अलग से जो है कवर वगैरह या फोल्डर वगैरह बनाकर उसमें रख दी जाती है रिसिप्ट, ठीक है। तो ये इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, व्हाट इज़ द पेज लिमिट इंडिकेट इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर बल्कि फाइल्स। जो बल्कि फाइल्स होती हैं उसमें पेज लिमिट क्या बताई गई है, तो ये 150 से 200 पेज लिमिट बताई गई है, ठीक है। ये जो फाइल्स वगैरह बल्कि बन जाती हैं, ठीक है, पेज लिमिट है जो 150 से 200 की है, उसके बाद में एक न्यू फाइल जो है ओपन होती है, तो ये जो बताई गई पेज लिमिट 150 से 200 पेज है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस डॉकेटिंग, ठीक है, डॉकेटिंग के बारे में इनमें से क्या डिफाइन करता है, ठीक। तो हम डायरेक्ट जो है इसके आंसर की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े पोर्शन है तो वीडियो काफ़ी बड़ा होगा, तो वीडियो बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। तो डॉकेटिंग की इसमें बात करी गई है। तो डॉकेटिंग देखिए क्या होता है, मेकिंग एंट्रीज इन एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ये, ठीक, ये नोट्स पोर्शन लिखा हुआ है, नोट्स पोर्शन, ठीक है, मेकिंग एंट्रीज in notes portion of a file and the serial number assigned to each item of the correspondence for its identification, ठीक है। ये क्या होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, डॉकेटिंग बोलते हैं। मतलब इसका ये है कि जैसे मान लीजिए एक रिसिप्ट ऑफिस के अंदर आती है, ठीक है, तो रिसिप्ट जो है फाइल में जो भी क्लर्क वगैरह है रिसिप्ट फाइल में लगा दी गई इधर, ठीक है, और उस पर नंबर डाल दिया 1, 2 रिसिप्ट आई, नंबर डाल दिए 2, और इधर फिर नोटिंग पोर्शन में जो है लिखा गया कि सीरियल नंबर 1 या रेफरेंस नंबर देकर ये 1 ये मतलब प्राप्त हुआ, और ये जो है एक सेकंड, हाँ अब देखिएगा तब ये मतलब ये लेटर रिसिप्ट हुआ है, ठीक है, ये रिसिप्ट रिसिप्ट हुई है, तो इसके लिए क्या है, इसे मतलब सबमिटेड किया गया, सबमिटेड फॉर अप्रूवल, ठीक है। रिसिप्ट नंबर 1 मतलब ये जो लेफ़्ट साइड में जो नोट्स है, कहने का मतलब ये जो लेफ़्ट साइड में जो नोट है उसके ऊपर जो जानकारी लिखी जा रही है कि दाईं तरफ कौन सा लेटर किस नंबर पर लगा हुआ है, वही चीज़ डॉकेटिंग कहलाती है, ठीक, समझ में आ गया। दोबारा समझिएगा कि जैसे जो राइट साइड में जो भी कॉरस्पॉन्डेंस लगे हुए हैं, रिसिप्ट लगे हुए हैं, वो कौन सा नंबर के रिसिप्ट किस नंबर पर लगे हुए हैं, उसका क्या सीरियल नंबर है, ये जो जानकारी जो नोट्स पोर्शन में दी जाती है वो क्या कहलाती है, डॉकेटिंग कहलाती है, ठीक। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हेन इज़ द पार्ट फाइल ओपन। जो पार्ट फाइल होती है ये कब ओपन की जाती है, इसका अब ये थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा, व्हेन द मेन फाइल इज नॉट लाइकली टू बी अवेलेबल फॉर सम टाइम्स एंड इट इज़ नेसेसरी टू प्रोसेस फ्रेश रिसिप्ट। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो मेन फाइल है, जो मतलब मेन फाइल चल रही है अभी ऑफिस में, वो अवेलेबल इस समय नहीं है, वो किसी और ऑफिसर्स के पास है, ठीक, और उस पर डिसीजन फास्ट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर है, तो उसकी एक पार्ट फाइल ओपन कर ली जाती है, जिससे मतलब एक और फाइल अनदर फाइल जो ओपन कर ली जाएगी किसी और ऑफिसर के पास भेजने के लिए, क्योंकि जो मेन फाइल है वो किसी और ऑफिसर के पास में है और उस पर कोई ऐसा केस डिस्कस करना है उसी फाइल के बारे में जो किसी दूसरे ऑफिसर के पास में है, तो एक पार्ट फाइल ओपन कर ली जाएगी, उससे भी डिसीजन ले ली जाएगा, बाद में इसे मर्ज कर दिया जाता है, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, 44 क्वेश्चन नंबर है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑन नोटिंग ऑल नोट्स, एक सेकंड ही क्या लिखा है, ये होगा सेल बी, ऑल नोट्स सेल बी रिकॉर्डेड ऑन व्हाट काइंड ऑफ पेपर, ठीक है। तो जो नोट्स जो हैं ये रिकॉर्ड जो करे जाएंगे ग्रीन शीट पर होंगे या फिर A4 शीट होगा या फिर ये लीगल साइज़, तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ग्रीन शीट पर ही नोटिंग की जाती है, ठीक है, सिंपल सा तरीका आप ये याद रखिएगा, ग्रीन शीट पर नोटिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ऑल कैटेगरी ऑफ स्टाफ एंड ऑफिसर्स सेल बी विच कलर ऑफ इंक नोटिंग। नोटिंग के लिए जो आप कलर याद रखेंगे, कलर अगर पूछा जाए नोटिंग के लिए तो ब्लैक और ब्लू याद रखिएगा, ठीक है, ब्लैक और ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी हैंडल्ड थ्रू द ई ऑफिस। ई ऑफिस के थ्रू किस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो हैंडल नहीं की जा सकती।
डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन ये किए जा सकते हैं। क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशंस, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशंस को जो है हैंडल नहीं किया जाएगा ये ऑफिस के थ्रू, ये इसमें बताया गया है। ठीक, इसके अलावा डीएससी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएससी? डीएससी की फुल फॉर्म पीछे पूछी गई है, तो डीएससी की फुल फॉर्म आप यहाँ पे याद रखेंगे क्या? डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, डीलिंग सेक्रेटरी, ये भी नहीं, डिजिटल साइनिंग नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बोलते हैं इसे। ठीक, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, इन ई फाइल व्हाट इज़ द पोर्शन, नहीं ये क्या लिखा है, ऑप्शन, हाँ, इन ई फाइल व्हाट इज़ द ऑप्शन अवेलेबल टू प्रिपेयर ए रफ नोट विच में बी कन्फर्म्ड द ग्रीन नोट। अच्छा, जो इसमें रफ नोट की बात की जा रही है कि जो रफ नोट जो है जब इसे बनाया जाता है, मतलब इसको जब कंफर्म कर दिया जाता है तो ये ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये रफ नोट में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है? ग्रीन नोट, रेफरेंसिंग, डॉकेटिंग या येलो नोट? तो येलो नोट जो है ये बनता है। ठीक है, मतलब जो रफ नोट जो बनता है, रफ नोट में ऑप्शन येलो नोट का रहता है, मतलब येलो नोट ही जो होता है एक तरीके से रफ नोट होता है। जब इसे कंफर्म कर दिया जाएगा, येलो नोट को कंफर्म करने के बाद में ये ग्रीन नोट हो जाता है। ठीक है, ये कब बनाया जाता है? जैसे मान लीजिए कोई केस वर्कर है, केस वर्कर जो येलो नोट बना रहा है, मतलब एक तरीके से ड्राफ्ट बना रहा है, उस ड्राफ्ट को अपने ऑफिसर्स के पास भेजेगा, ऑफिसर को समझ में आता है कि यहाँ सारी नोटिंग वगैरह ठीक है, तो उसे वो कंफर्म कर देगा, तो वो ग्रीन नोट बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, व्हाट इज़ बीपीएन? बीपीएन मतलब ये बीपीएन क्या है? ठीक है, इज़ अ फाइल प्रोवाइडेड टू द ऑफिसर द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी एंड अबव। तो बीपीएन के बारे में पूछा गया है, बीपीएन क्या है? तो ये आपको पता होगा, इसमें इसे बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसे कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर यूजिंग ई साइन? ई साइन करने के लिए ई सिग्नेचर्स जो होते हैं इसके लिए क्या मैंडेटरी है? ठीक है, मोबाइल नंबर जो है वो पैन कार्ड से लिंक हो, या मोबाइल नंबर जो है बैंक अकाउंट से लिंक हो, या मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो। तो यही ऑप्शन सही है, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड के जो है 3 नंबर लास्ट के जो 3 डिजिट पड़ते हैं तब वो OTP उसका आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, 51 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज ड्राफ्ट कम्युनिकेशन पुट अप विदाउट एन एलेबोरेट नोट? विदाउट एलेबोरेट नोट पूछा गया है, मतलब बिना किसी लंबे नोट के एक ड्राफ्ट कम्युनिकेशन कब तैयार किया जाएगा, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन इज ऑब्वियस, मतलब जब पता है कि आपको जो एक्शन है बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, उसमें मतलब इतना सिंपल एक्शन है कि उसमें सब पता है कि क्या करना है। ठीक है, मतलब जो भी कार्रवाई करी जाएगी वो बिल्कुल स्पष्ट है। ये मामला इतना साधारण होता है कि इसमें पता रहता है साफ साफ क्या करना होता है, तो बिल्कुल डायरेक्टली कोई बड़ा लंबी नोटिंग नहीं करी जाती, सीधी सिंपल फाइल प्रस्तुत कर दी जाती है। ठीक है, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन इज बेस्ड ऑन ए क्लियर प्रेसिडेंट और प्रैक्टिस, मतलब यह है कि जब केस जो होता है बिल्कुल स्पष्ट रहता है और पुरानी परंपरा जो एक रहती है उसकी, मतलब कह सकते हैं कि मतलब ओल्ड जो तौर तरीके पूरे हैं उन पर पूरा बेस्ड रहता है वो। ठीक है, ओल्ड में जो केसेस होते हैं उस तरीके के बार बार वो केस आ चुके हैं, पता है क्या क्या उसमें होना है, तो उस केस में भी सिंपल नोटिंग बना दी जाती है। ठीक है, मतलब डेली के केसेस हम कह सकते हैं। ठीक है, डेली ऐसी फाइलें तो आती हैं तो उनमें मतलब सिंपल तरीके की नोटिंग बन जाती है, डे ड्राफ्ट कम्युनिकेशन। ठीक, और इसके अलावा व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन हैज़ बीन इंडिकेटिंग बाय ए हायर ऑफिसर, मतलब ये है जो हायर ऑफिसर है उसने पहले से ही जो है मतलब डायरेक्शन दे रखे हैं कि ऐसा काम किया जाए डायरेक्ट। ठीक है, तो भी उसके लिए जो है सिंपल से ड्राफ्ट कम्युनिकेशन बनाया जाता है विदाउट एन एलेबोरेट नोट। ठीक, ओनली ड्राफ्ट कम्युनिकेशन। तो ये जो है एनी वन ऑफ द अबव जो है ये 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है ये क्या कहता है, टू फैसिलिटेट क्विकर डिसीजन। टू मतलब ये आएगा, टू फैसिलिटेट क्विकर डिसीजन मेकिंग चैनल ऑफ सबमिशन शुड नॉट बी मोर देन, मतलब जब ऑफिस जो है उसमें फास्ट काम करने के लिए क्या है, जो चैनल ऑफ सबमिशन है वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि फैसिलिटेट को कोई कर जल्दी डिसीजन लेना है तो उस केस में जो है जल्दी डिसीजन हो डिपार्टमेंट के अंदर, तो चैनल ऑफ सबमिशन कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हुआ, 4। ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे सेक्शन ऑफिसर, ठीक, उसके बाद में US अंडर सेक्रेटरी, ठीक है, ब्रांच ऑफिसर भी हम कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद में DS डिप्टी सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी जो है, उसके बाद में सेक्रेटरी या फिर इसी को बोलते हैं HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, ये 4 चैनल बन जाते हैं जिससे फास्ट डिसीजन होता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 क्या है? when will the ephemeral cases or no noting cases be destroyed? मतलब ये जो नो नोटिंग केसेस जिन पे कोई नोटिंग नहीं करी गई है, या जो एपिमेरल केसेस के थे, मतलब ये है कि साधारण प्रकृति के, हम कह सकते हैं टेम्प्ररी कह सकते हैं, जिन्हें टेम्प्ररी नेचर्स के जो भी केसेस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है 31 दिसंबर को एवरी ईयर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर सही होगा। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द क्रिटिकल एनालिसिस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस? जो प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस हैं उनमें इसके बारे में बताया गया है कि व्हाट इज़ द क्रिटिकल एनालिसिस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस। क्रिटिकल एनालिसिस का क्या अर्थ होता है? ठीक है, रेफरेंस टू रेलिवेंट रूल्स, या फिर स्टेटिंग हाउ द पीपल एरोस, और नेक्स्ट है एनालाइजिंग द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एंड अराइविंग एट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट है ब्रिंगिंग आउट प्रेसिडेंट केसेस हैविंग द बियरिंग ऑन द इश्यू। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका। ठीक है, मतलब जो भी उसमें से जो है ऑप्शंस थे उस समय, उन्हें ढंग से अच्छे तरीके से उसको जो है उसकी इन्वेस्टिगेट करना, फिर उसको सबसे बेहतरीन जो पॉसिबल सॉल्यूशन है उसे चूज़ करना। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्रिटिकल एनालिसिस के केस में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एन इंटर डिपार्टमेंटल नोट? तो इसका क्या पर्पज़ रहता है इंटर डिपार्टमेंटल नोट का? इट इज़, इसका आंसर ये सेकंड नंबर है इसमें। ठीक, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी इसमें पढ़ने में टाइम लगेगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए इसमें हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं बड़े क्वेश्चन में। इट इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग द एडवाइस, व्यूज़, कमेंट्स एंड कंकरेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट ऑन अ प्रपोजल। ठीक है, मतलब प्रपोजल्स पर जो है अदर डिपार्टमेंट के व्यूज़ और कमेंट्स के लिए जो है इसको इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स के लिए बनाया जाता है, जो कि अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसेज जो होते हैं, ठीक है, या फिर अपने जो अटैच्ड ऑफिस जो होते हैं उनके लिए ये इश्यू किया जाता है। इसमें आपको एक और कुछ चीज़ें इसमें जैसे याद रख सकते हैं कि इसके लिए मतलब जब ये नोट जाएगा उस समय, तो ये जो है जो ब्रांच ऑफिसर है उससे नीचे ऑफिसर के लिए नोट नहीं जाएगा, नॉट बिलो ब्रांच ऑफिसर। और इसका जो अप्रूवल देगा, अप्रूवल में नॉट बिलो JS, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से नीचे का इसलिए नोट्स के लिए अप्रूवल मतलब नहीं दे सकता ऑफिसर। ठीक है, और साइन जो होंगे वो नॉट बिलो द अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, साइन की हम बात करते हैं, साइन तो नॉट बिलो अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, अंडर सेक्रेटरी से नीचे का ऑफिसर्स पे साइन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें जो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है ये कि इंटर डिपार्टमेंटल एक मीटिंग होती है। इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग मे बी हेल्ड अंडर द ऑर्डर ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द लेवल ऑफ सेक्रेटरी। तो जो इंटर डिपार्टमेंटल जो मीटिंग होती है उसके बारे में इसमें पूछा गया है कि इसमें मतलब नॉट बिलो द लेवल ऑफ सेक्रेटरी, मतलब कौन सा इसमें नॉट बिलो द लेवल ऑफ, मतलब किस लेवल से नीचे का जो है इसमें ऑफिसर्स ऑर्डर नहीं दे सकता। तो ये 4 ऑप्शन है इसमें हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जॉइंट सेक्रेटरी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। जो इंटर डिपार्टमेंटल्स मीटिंग्स होती हैं उनके लिए ऑर्डर जो है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का पर्सन इसके लिए परमिशन देगा, या इससे ऊपर का पर्सन, इससे नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक, इसमें फिर नेक्स्ट पूछा गया है शैडो फाइल्स क्या होती हैं। शैडो फाइल्स के बारे में बताना है कि व्हाट इज ए शैडो फाइल्स। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ए फाइल कंटेनिंग फोटोकॉपीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्सन एंड द नोट्स पोर्सन। ठीक है, नोट्स पोर्सन और कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्सन की फोटोकॉपीज होती है इस फाइल में, रिसीव्ड फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट से रिसीव होती है, और अटैचमेंट और सबऑर्डिनेट ऑफिसेस। ठीक है, तो वो जो है शैडो फाइल्स कहलाती है। इसमें हम जैसे आपको इसमें नहीं समझ में आया हो तो आप देखो कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल के साथ में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। ठीक है, इसमें मान लीजिए कोई रूल्स वगैरह ये लोग बना रहे हैं, तो इसके लिए जो मेन फाइल है उसको इन्हें मतलब कंफर्म कराना है रूल्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से। तो इन्होंने मेन फाइल तो इसके पास भेज दी। ठीक है, अब वो उसके लिए टाइम भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं केस को एनालाइज करने में। फिर क्या करेंगे, ये जो MHA है ये अपने यहाँ पर अपने लेवल पर जो है एक शैडो फाइल ओपन कर लेंगे, मतलब उसकी जिसमें कॉरेस्पॉन्डेंस की और जो नोट्स पोर्सन है उसकी फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह सारी रहती हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जो अपने ऑफिसर्स जो अपने ऑफिस के ऑफिसर्स हैं वो उस पर जो है कमेंट वगैरह लिख सकते हैं, या जो भी डिसीजन ले सकते हैं, रूटीन जो भी के अपनी जो है नोट्स वगैरह पर उस पर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की फाइल जो है शैडो फाइल्स कहलाती है। आपको ध्यान रखना है फोटोकॉपीज उसमें लगी होती हैं इन सब चीज़ों की। ठीक,
फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेमी ऑफिशियल जो लेटर होता है, ठीक है, डेमी ऑफिशियल लेटर क्या होता है, व्हाट इज़ द डेमी ऑफिशियल लेटर। तो ये क्या है, दिस फॉर्म इज यूज कॉरस्पॉन्डेंस बाय वन गवर्नमेंट ऑफिसर विद अनदर विद द पर्पस ऑफ ड्राइंग इट्स पर्सनल अटेंशन, ठीक है, आपको ये याद रखना है। डेमी ऑफिशियल लेटर्स में क्या होता है, किसी भी एक डिपार्टमेंट का ऑफिसर दूसरे डिपार्टमेंट को जब ये भेजता है तो ड्राइंग इट्स पर्सनल अटेंशन, अपने पर्सनल अटेंशन को वो जो मतलब उसका जो पर्सनल रूप से वो उसे भेज सकता है, पर्सनल लेवल से, ठीक है, ऑफिसर्स के लिए लिखता है, ठीक है, खास तौर पर इसे इन एन ऑफिशियल मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी, अर्जेंसी बेसिस पर, मतलब जनरली आप देखते होंगे ऑफिसों में कि ऑफिस टू ऑफिस लेटर जाते हैं, बट पर्सनली अटेंशन गेन करने के लिए जो ऑफिसर्स है गवर्नमेंट का वो सेकंड ऑफिसर्स के लिए इस तरीके के लेटर लिखता है, डेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है। और नॉट बिलो द जेएस, आप इसमें याद रख सकते हैं, नॉट बिलो द जेएस, जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे लेवल का व्यक्ति इसमें नहीं लिखेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफिसर जो है ना, तो गवर्नमेंट ऑफिसर को लिखता है पर्सनल अटेंशन गेन करने के लिए उसकी, ठीक है, पर्सनली या फ्रेंडली टोन में ये जो है लिखा जाता है ऑफिसर्स, ठीक। और ये सिमिलर लेवल या रैंक के लिए जाता है, और ये मतलब वन या फिर मतलब इसमें जो है एक लेवल जो है ऊपर नीचे भी हो सकता है, मतलब जैसे जेएस लेवल का व्यक्ति किसी को जो है एक लेवल अपने जो है नीचे के लिए भी लेटर जो है लिखा जा सकता है, और इसमें ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में ये लेटर लिखा जाता है, ठीक, ये आप याद रखिएगा। और ये जो है किस में यूज नहीं होगा, ये किस में यूज नहीं होगा, डोंट यूज़ जो चीफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडीज़ हैं इस तरीके का, इस तरीके डेमी ऑफिशियल लेटर क्योंकि पर्सनली लिखा जाता है तो कोई यूज नहीं करते, चीफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, व्हाट इज ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, ये होता है क्या, दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, डिसीजन टू अदर डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग इट्स अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस, मतलब जो भी मिनिस्ट्रीज़ के जो हैं सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं या फिर जो भी डिपार्टमेंट के अन्य जो सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं या अटैच्ड ऑफिस हैं उससे कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। कॉलिंग फॉर अ प्राइवेट इंफॉर्मेशन अमंगस्ट सेक्शन विद इन मिनिस्ट्रीज एंड इट इज इन थर्ड पर्सन, ठीक है, और इसे जो है थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, ठीक है, मतलब ये जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा यूज किया जाता है इसके लिए, ठीक है, अपने अटैच्ड ऑफिस के लिए, अपने सबऑर्डिनेट ऑफिस के लिए, ठीक है, और इसमें क्या है इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है जो है प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक, विद इन मिनिस्ट्रीज, और जो है तीसरे थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, ठीक, ये आप याद रखें। अगर और भी मतलब आप सही तरीके से समझे तो मैं आपको बताऊं, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ आपके लिए, जैसे मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसने 4% का डीए बढ़ाया, तो ये जानकारी जो है अपने और भी जो मंत्रालय हैं उनमें या जो और डिपार्टमेंट हैं उनमें शेयर करना चाहती है, तो उसके लिए क्या निकालेगी, वो एक ओएम निकालेगी, ठीक है। तो ये जो है इसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना है सभी के लिए, तो ये जब ऑफिस मेमोरेंडम जो है यहाँ पर इश्यू किया जाएगा और ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, ठीक, ये यहाँ पर आप जरूर याद रखें। फिर एक है व्हाट इज़ एन ऑर्डर यूज्ड फॉर, ऑर्डर जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है, तो ऑर्डर जो है, ठीक है, बात चल रही है इसमें ऑर्डर, एक होता है ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर, ठीक है, ये होता है ऑफिस ऑर्डर और ये है सेफ ऑर्डर। तो ऑर्डर जो यूज होता है वो फाइनेंशियल सैंक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है, ऑर्डर जो यूज होता है वो फाइनेंशियल सैंक्शन के लिए होता है, ऑफिस ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शंस होते हैं उसके लिए है, और फाइनेंशियल सैंक्शन के लिए ऑर्डर यूज होता है, ठीक। तो ये आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चंस जो काफ़ी पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पर है, ठीक। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा आप, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।